अगली खबर का रुख करते हैं। आज से शुरू होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 2 से 4 जुलाई तक यूपी टेट की परीक्षा होनी है। अलग अलग पालियों में एग्जाम्स हो रहे हैं। प्रदेश के 60 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। लगभग 1000 सेंटर हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देंगे। यूपी शिक्षा चयन आयोग आयोजित कर रहा है ये परीक्षा। 60 जिलों के अंदर 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिन तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। कुल 19,94,661 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वाराणसी में सबसे ज्यादा 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है। पेपर 2 की परीक्षा 2 और 3 जुलाई को होनी है। पेपर 1 की परीक्षा 3 और 4 जुलाई को होनी है। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली के लिए परीक्षा केंद्र का गेट सुबह 8:45 पर बंद हो जाएगा, जबकि दूसरी पाली के लिए परीक्षा के लिए गेट 1:45 पर बंद हो जाएगा। इससे पहले ही सभी अभ्यर्थियों को पहुंचने के लिए बोला गया है। और इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो परीक्षा को लेकर जानकारी देने वाले हैं। देखिए, कई जिलों में बारिश भी हो रही है, लेकिन 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच परीक्षा होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी अधिकारियों को क्लियर किया कि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी अभ्यर्थियों को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा से भी कहीं खिलवाड़ ना हो। अलाउद्दीन का रुख सबसे पहले करते हैं। अलाउद्दीन, क्या तैयारी वहां पर की गई है? कितने परीक्षा केंद्र लखनऊ में और किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे से ही लोग सेंटर पर आना शुरू हो गए थे। हालांकि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से है सुबह। ठीक मेरे पीछे आप नज़ारे देखें तो अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। बेहद कम और इम्पोर्टेंट जो जगह हैं वहीं पर सेंटर्स बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ का ये केकेसी के सेंटर है जहाँ पर आप अभ्यर्थियों के आने जाने का नज़ारा देख सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको सेंटर्स नहीं चुना गया है, जहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू हैं वहीं सेंटर चुने गए हैं। साथ साथ देखिए कि पुलिसकर्मी लखनऊ कमिश्नरेट के खड़े हुए हैं। तमाम लोगों के न सिर्फ वो एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं, बल्कि अहर्ताएं देख करके ही अंदर जाने की इजाजत है। जहां तक राजधानी लखनऊ की बात है, 2, 3 और 4 जुलाई को ये परीक्षा संपन्न होनी है। लखनऊ में मात्र 46 सेंटर बनाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षा कितनी कड़ाई के साथ और कितनी सुचारू रूप से सरकार संचालित कराना चाहती है। 96,000 से ज्यादा लोग आज इस परीक्षा में राजधानी लखनऊ में जो है शामिल होंगे। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा कई सारी महिला जो है आरक्षी, साथ में सशस्त्र पुलिस के लोग भी इस पूरी परीक्षा में लगाए गए हैं। ये केकेसी का जो इलाका है, चारबाग से सटा हुआ है, वहां साफ देखें तो अब तक जो अभ्यर्थी हैं वो मैक्सिमम अंदर जा चुके हैं, क्योंकि जो समय सीमा है, क्योंकि 9 बजे से परीक्षा होनी है, उसके 1 घंटे पहले तक सारे लोगों को अंदर जाना लाजमी और जरूरी है। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर के न सिर्फ सुचारू प्रबंध किया गया है, बल्कि एसीपी लेवल के अधिकारी भी यहाँ नजर आ रहे थे, जो कि सिक्योरिटी की तमाम चीजों को, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना रहे थे। तो ऐसे में आप मान के चलें कि लखनऊ में इससे पहले जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर के सैकड़ों सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा की महत्ता और इम्पोर्टेंसी आप इस बात से जान सकते हैं कि इस परीक्षा को लेकर के सिर्फ और सिर्फ 46 सेंटर बनाए गए हैं और लोगों को चेक करके केकेसी के अंदर परीक्षा हाल में जाने दिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा 2, 3 और 4 3 दिनों तक चलनी है। तो ऐसे में न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के ऊपर, बल्कि पुलिस के ऊपर और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी है कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो। हालांकि पहली पारी की परीक्षा को लेकर के तैयारियां यहाँ पूरी हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। उससे कुछ देर बाद लोगों को अंदर तैयारी पूरी है, सभी को कतार में खड़े होकर एडमिट कार्ड चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। और चूंकि 9 बजे से एग्जाम शुरू होने हैं, 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी लगभग परीक्षा केंद्रों में दाखिल हो चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ है। सर्वेश, वहां पर भी पीछे दिख रहा है कि कुछ अभ्यर्थी हैं या फिर परिजन हैं जो अभ्यर्थियों के साथ पहुंचे हैं। अगर मुमकिन हो तो किसी से बात भी कीजिए कि किस तरह की तैयारी उन्होंने की है।
देखिए, निश्चित तौर पर आज तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और पहली बार यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ये एग्जाम करा रहा है, यानी कि यूपी टीटी 2026 का आयोजन 4 साल के बाद हो रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज पर। यहाँ पर तमाम बच्चे परीक्षा के केंद्र के अंदर जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ परीक्षार्थी अभी बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। और तमाम तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर यहाँ पर रोक लगाई गई है कि किस तरह से वो इसको क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनको किस तरह के इंतजाम के लिए यहाँ पर कहा गया है, किस तरह की उनकी तैयारी है। आप ये बताइए कि आप परीक्षा देने यहाँ पर आई हैं, ये मैडम ये बताइए कि आप परीक्षा देने आई हैं, किस तरह की तैयारी की है, कहाँ से आई हैं आप? से। अच्छा, कैसी तैयारी की है और क्या चाहती हैं सरकार से, किस तरह से परीक्षा होनी चाहिए? ये सर्वेश आपके पास, तो देखिए परीक्षार्थियों से भी हम बात कर रहे हैं, उनकी तैयारी और इंतजाम जो प्रशासन के किए गए हैं उसे लेकर भी बातचीत हो रही है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वहां के इंतजाम बताएं, सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र वाराणसी में बनाए गए हैं, तो वहां पर कितने उत्साहित हैं ये जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए जो लोग पहुंचे हैं, उनसे अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए, सुरक्षा इंतजाम दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जेपी मेहता इंटर कॉलेज में है, जहां पर ये केंद्र बनाया गया है। वाराणसी में जेपी मेहता समेत 68 यानी 68 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर अब आप ये देखिए परीक्षार्थियों की जो एंट्री है वो शुरू हो गई है। करीब 1,60,389 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और सभी की आंखों में शिक्षक बनने का सपना है। आप ये देखिए 2 रो है और महिला कांस्टेबल भी लगाई गई हैं और कतार से आप ये देखिए कि 4 साल बाद चूंकि टीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप ये देखिए कितनी लंबी कतार एक ही एग्ज़ाम पे है। कुछ और भी लोगों से बात कर, आप कैसी तैयारी है? अच्छी है। तैयारी अच्छी है? हाँ। 4 साल बाद मौका मिल रहा है, तैयारी ठीक है? हाँ, बढ़िया है। तो 4 साल बाद मौका मिल रहा है, तैयारी ठीक है। आपसे भी बात कर लेते हैं, आप भी एग्ज़ाम देने आई हैं? तो कितने ये पहला अटेम्प्ट है आपका? जिस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे वो केंद्रों में सुविधाओं को लेकर हो, परीक्षार्थी के इंतजाम से आप कितना जाने के बाद ना पता चलेगा तो, कि क्या इंतजाम तो आप आई कहाँ से? आए हैं हम भदौरा से। भदौरा से। तो गाड़ी बस वगैरह मिल गई आराम से? तो ये देखिए तमाम सारे जो अभ्यर्थी, आप भी एग्जाम देने आए या किसी को छोड़ने आए? सिस्टर को लेकर आए। 4 साल बाद मौका मिला है, तो सिस्टर इससे पहले भी एग्जाम दे चुकी थी या पहला अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट पे जो व्यवस्थाएं की गई केंद्र में वो ठीक है? सर मुझे पता नहीं, मैं आर्मी में हूँ। अच्छा आप उनको छोड़ने आए। देखिए कुछ और भी लोग हैं। मैडम, पहला अटेम्प्ट है आज? नहीं सर, एक बार पहले भी दिया है। अच्छा, एक बार पहले भी दिया है, तो 4 साल बाद मौका मिल रहा है। हाँ जी सर। तो इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं इससे आप कितनी खुश हैं? जो यहाँ पर केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था अभी तो सर ठीक ठाक ही दिख रहा है, बाकी एग्जाम देते देते पता चलेगा। क्योंकि लास्ट एग्जाम जब हुआ था तो बीच में 90 क्वेश्चन करने के बाद बीच में एकदम से आया था कि पेपर लीक हो गया है, बंद कर दो। जी। तो अभी इस बार देने में पता लगेगा, अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। जी। तो आप कहाँ, बनारस से ही हैं? सर गाजीपुर से हूँ। अच्छा, गाजीपुर से आप आए हाँ हैं। जी। तो आप दूसरी बार दे रहे हैं। हाँ तो जी। क्या नाम है जी। मैडम आपका? जिज्ञासा। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है सभी को कि ये इस बार एग्जाम देने आई पेपर हैं लीक जैसी परेशानी ना खड़ी हो जाए, इस बार कहीं और कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसी उम्मीद के साथ सभी पहुंचे और इंतजाम भी यही किए गए हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ है। उमेश, वहां की तैयारी दिखाए, वहां पर क्या सपने लेकर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी? जी हाँ, देखिए यूपी टीईटी की परीक्षा आज है। समूचे प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षा हो रही है। मेरठ में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और सभी की आंखों में सपने हैं, उम्मीदें लेकर के ये लोग परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। दूर दूर से लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन परीक्षाओं को देने के लिए आंखों में सपने लेकर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित तौर पर सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ा पहरा है, हर अभ्यर्थी की सघन तलाशी ली जा रही है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। 8:45 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जाने हैं यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, वॉच, पर्स, वॉलेट, ये सब कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद है। अभी बताइए, आप लोग परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं,
यहाँ पर रोल नंबर अपने चेक कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? जिला शामली। और दूर दूर से कितनी भी तैयारी है? अभ्यर्थी पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश में कैसी सुरक्षा के 955 इंतजाम? परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंचे एग्जाम देने के लिए। पहली पाली की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ज्यादातर जगहों पर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों में दाखिल हो चुके हैं और 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा। उससे पहले तक का वक्त है आने के लिए, परीक्षा में शामिल होने के लिए।